इसको गलपाटा है जी, कुत्ते के लिए गले में डालना और इसमें बचाव हो जाता है ना इसका, थोड़ा तब कुत्ते बच ऐसे। एक गलपाटा नहीं होगा तो इसी की वजह से उन्होंने तो गले में कट देना है, कुत्ते को खत्म कर देना। ज्यादा करे आजकल तो जी चावल और फुल के बनते हैं ना, ये मक्की मुक्की की रोटी तो अब छली की खत्म ही हो गई, बीज नहीं रहे लोग। फिर दूध के साथ खा लेते, मीट मिल जाएगा तो कोई बकरी पेटे खा लेते, जंगल का जानवर उसको खा लेते। घर से निकलते हैं तो कितने महीने जो आपको बाहर रहना पड़ता है, परिवार से अलग रहना पड़ता है? तो जब आप जंगल में गए हो, कोई जैसे लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, कई बार बर्फ गिर जाती है, तो उसमें कभी कई बार माल भी दब जाता है। ये जो कुत्ते पाल रहे होंगे उससे ये केड़ी खास नस्ल रहे होंगे कि नॉर्मल ये कुत्ते? बाण नस्ल के जी, ये तो हमारे टॉप बाण बाण होते हैं। आ जाता जी तब जो दम करना पड़ता है उठ के साले को पत्थर के साथ और छोटे कुत्ते के साथ जुड़वाना पड़ता है, क्या करना है। हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत क्षेत्र में और हम बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच हैं। ये राजकुंदा है और अभी हमारे साथ जो है कुछ गद्दी समुदाय के लोग मिले हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, कैसे घर से बाहर जाके ये लोग जो है इन बकरी भेड़ों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं और किस तरह का इनका जो है रहन सहन है, पूरी बातचीत करेंगे। अभी बहुत खूबसूरत सा एक भेड़ का बच्चा इन्होंने लिया है, हाथ में जो है कुछ कांटेदार चीज ली है। हम आपसे जानते हैं सबसे पहले तो अपना तुझे नाम दसो, क्या नाम? मेरा नाम है जी अमृत लाल है जी, तुझे गांव बड़ी जरवाल। हाँ जी। ये जे तुझे मतलब धान चलाई रहा कुछ के लिए कने कुछ चलाई रहा? ये हम बड़ा मंगाल से आए जी, अब क्योंकि ऊपर चला जाते हैं टॉप थमसर से परले किनारे, वहाँ पर है बड़ा, वहाँ से वापस आए और फिर बर्फ लग गया हमारे को और 2 दिन फिर हो गए वापस, हम पीछे 2 दिन से बाद फिर चढ़े ऊपर और फिर निकल आए जो, अब हो गए हमारे को 3 दिन आए। एक दिन जो तप के ऊपर नेटू में आ गया हम, दूसरे दिन जौडी में आ गए और तीसरे दिन यहाँ पर डुमानी में पहुंच गए और चौथे दिन अब चल जाएगा हम आगे गुरुद्वारा और चाइना में। उससे बाद पहुंचेंगे 2-4 दिन और लग जाएंगे, आगे घर में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पर रहेंगे हम 1-2 महीने, उधर रह लेगा, फिर आगे निकल जाएंगे नालागढ़ साइड निकल जाएंगे, या जैसे जूनत नगर के एरिया नीचे न्यू इलाके को निकल जाएंगे, नट बडोल साइड निकल जाएंगे। अपना तुझे अपना नाम दसो जी। श्यामचंद जी। उम्र कितनी हुई तुम्हारी? ये 70 हो 75 जाए। साल के करीब हो गए। 75 हो गई। हाँ जी। मतलब ये तुझे दसा इस उम्र में बिल्कुल फिट है, बकरियां लग रही है चराना, मतलब जंगल हो जाते राती भी जंगल में रहंदे? हाँ जी। 24 घंटे रात दिन 24। ही जंगल में रहते हैं जी, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और इन्होंने बचपन 9 साल की अभी तक तो 75 साल तक मालिश जुगवा रात दिन निकलने रहते, चलो ये चल 24 घंटे चलते रहते हैं ऐसे। और खाने के लिए कभी मिल गया तो खा लेते, थोड़ा पूरा आटा बोझे उठवाई नहीं जाता इतना, और थोड़ा पूरा ले जाते और सब देख के हम खाना। आपसे जानना चाहते थे कि आप जो है जंगलों में जैसे रहते हैं, हाँ जी। तो यहाँ कोई चुनौतियां आती हैं, जैसे रहने के लिए दिक्कत होती है, खाने के लिए वो आपके तो पास जो आती सामान आती है। कैसे ले जाते हैं आप अपना? सामान घोड़े हो गए तो उसमें तो ले जाते हैं ना, हम घोड़े उठवा लेते। नहीं वो हो गए घोड़े तो खुद अपने आप उठवा लेते हम बोझे के रस्सी से, और उसमें थोड़ा थोड़ा आटा भी डाल देते, और चीनी होए दाल होए चावल होए सब कुछ, चाय चूहे का सामान सब कुछ डालना पड़ता है जी। तो ये जो जंगली जानवर हो राती मिर्ग हो कोई रिछ हो, इन डर नहीं लगता? कुत्ते, इनका डर इनके लिए लगता, देखना पड़ता, रखवाली कुत्ते करना पड़ता है। कुत्ते पाले हुए हैं कुत्ते हमने। पाल रहे? हाँ जी। कुत्ते पाल रहे तो कुत्ते मिर्ग खांदा नहीं है? नहीं, खा भी खाता है पर मेरे को, आदमी लेकिन को उनके लिए सचेतन होना बचवाने के पड़ता लिए है। पट्टे पुट्टे हो जाएंगे तो तब बचपन, इसको गलपाटा है जी, कुत्ते के लिए गले में डालना और इसमें बचाव हो जाता है ना इसका, थोड़ा तब कुत्ते बच ऐसे। एक गलपट्टा नहीं होगा तो इसी की वजह से उन्होंने तो गले में कट देना है, कुत्ते को खत्म कर देना। अरे एक गलपट्टा होगा तो इसमें बचान हो जाता है ना, बचाव। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आपके जो माल है इसको क्या बोलते, धन बोलते क्या बोलते? इसको भेड़ भी बोलते और बकरी भी है, दाने दाने बोलते जी। तो ये जो तुझे बच्चे बुच्चे थी ज्यादा है इस टाइम, बच्चे हो रहे था प्रजनन हो रहा है इस टाइम, मतलब अभी जो बच्चे? दस अभी पंद्रह बीस हाँ। बच्चे हैं, अब सो रही बेटे, इससे बात तो काफी सुना, कोई 50 60 100 तक सो जाना, कि 150 तक इतनी सो जाना है। हाँ फिर जी। दिन देख रेख जो मतलब जो देख रेख होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? छोटे दिक्कत तो बहुत आती, उठाना पड़ते हैं, सू जाए बेटे तो जंगल से ले आना पड़ते, फिर यार खुद जेब में डाल के चोले में डाल के ले आना पड़ते हैं डेरे को, ऐसे तो सट के रखने नहीं वो डेरे में खुद भिजवाने के, ऐसे भी कष्ट करके। तो ये बताओ भैया, आपको खाने खाने के लिए क्या क्या बनाते हैं, मतलब खास कर क्या खाने चीजें के लिए ज्यादा करे आजकल तो जी चावल और फुल के बनते हैं ना, ये मक्की मुक्की की रोटी तो अब छली की खत्म ही हो गई, बीज नहीं रहे लोग। फिर दूध के साथ खा लेते, मीट मिल जाएगा तो कोई बकरी पेटे खा लेते, जंगल का जानवर उसको खा लेते। और ऐसे टाइम निकाल देते, थोड़ा थोड़ा थोड़ी रोटी खा ली, थोड़ी कभी कम
कम भी उधर मिलता तो कुछ नहीं है, तो कम आटा होगा तो एक दो चार फुलके, दो फुलके उससे खा लो और मीट माट खा लिया। जब आप घर से निकलते हैं तो कितने महीने जो आपको बाहर रहना पड़ता है, परिवार से अलग रहना पड़ता है? हमारा तो 12 महीने बाहर ही है। कभी लग गया टाइम बरसात को तो घर में आके महीना 2 महीने छुट्टी बंदे हो गए तभी, और सियारे में कभी नौकर लगा लिया तभी मिलेगी छुट्टी, दूसरा बंदा होगा माल के पास। और माल के पास तो 24 घंटे एक बंदा तो देखभाल के लिए रहना ही पड़ता। वो देर से नौकर लगा लिए तो तब मिल गई छुट्टी, या साथ में दूसरा बंदा होगा तो तब मिल के जाती छुट्टियां बारी बारी जाने की। और 24 घंटे माल के साथ ही रहते। तो आप कितने लोग, तुझसे कितने आदमी है थी इकट्ठा? हम तो दो दो ही ही है। दो ही आदमी। दोनों को माल है। तो अच्छा, तू सारे घर आ जाना है भाई, सारे बच्चे बुच्चे क्या है, बाल बच्चा क्या है? मेरे उनके दो तो लड़के हैं, 2 लड़के 1 लड़की। शादी हो गई है, पोत्र वो भी हो गया है मेरा। लड़के क्या कर दे? लड़का जमीन का काम करता है, एक वाला ना एक ड्राइवरी करता छोटा है, ऐसे ड्राइवरी माल करता है। वो नहीं देखते मतलब नहीं नहीं, वो उनको नहीं ठीक देखते चॉइस बकरी। नहीं है, नहीं तो नहीं हाँ मतलब ये काम अब कहीं ना कहीं खत्म होने हो रहा है। अब हाँ, खत्म ही अब हो रहा है, खत्म। दिन प्रतिदिन खत्म ही होना है इसने जी अब दौर का। फिर आगे के लिए बच्चे कोई देख नहीं सकते ना चुकवा। जैसे इनकी ऊन आन काटते हैं, वो कब काटते हैं? वो हम सोच में मुकते मुकते सोच में कटेंगे और अक्टूबर के टाइम में। अच्छा। और उससे बाद फिर ये, जनवरी फरवरी में भी काटते थे, पर अब जनवरी फरवरी में नहीं काटते, अब गर्मी में काटते फिर। हाँ। कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जब आप जंगल में गए हो, कोई जैसे लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, कई बार बर्फ गिर जाती है, तो उसमें कभी कई बार माल भी दब जाता है, कुछ होता है, कभी यार आपके साथ हुआ है ऐसा? दबने को तो नहीं दबा है, ऐसे बर्फ में एक साल हो गया था, मर गया था हमारा माल काफी। फिर गवर्नमेंट ने दे दिया था कुछ ऐसा ना, क्लैम्प क्लूम्प वगैरह दे दिया था हमारे को। वो 5-7 साल पहले बर्फ से ऊपर मरा था माल बहुत। फिर बंदा भी मरा था वो, एक साल उधरी, फिर दूसरी साल मिला था वो ऊपर पहाड़ में जोत में। तो उस ये जो कुत्ते पाल रहे होंगे उससे यार, ये केड़ी खास नस्ल रहे होंगे कि नॉर्मल? ये नहीं बाण नहीं, नस्ल के जी, ये तो हमारे टॉप बाण बाण होते ना, ये बाण नस्ल है। बाण पूरा नस्ल के पहरा देते हैं मतलब चारों तरफ? ठीक रात को तो मैं बोलता बिल्कुल ही वो चारों तरफ घूमते रहते हैं बस। एक दिन जंगल में आम जोत से नीचे, और जंगली भालू ने बेटी को पकड़ दिया ना, कुत्ते पीछे से गए और उसने सीधा ही ना छूट गई, ऐसे छोड़ दिया उसने। यहाँ पर है वो बेट जिंदी है, अभी देखो ठीक चुकती है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे थोड़ा लगा दिया उसने मारा मारा यहाँ तो पर। कई बार होता नहीं, आप जंगल में टेंट में रहते हैं, लगाते हैं, कई बार रीछ ही आ गया बाहर से या आ शेर ही जा आ गया? आ जाता जी, तब जो दम करना पड़ता है उठ के साले को पत्थर के साथ, और छोटे कुत्ते के साथ दुड़वाना पड़ता है, क्या करना है, ऐसे भगाना पड़ता है ना। ऐसे तो माल के भीतर चल जाएगा तो उसने तो 5-10 ठार को मार देगा, तो फिर हमारा फायदा क्या, हमारे तो बिल्कुल ये हो जाना ना, फिर तो कितना घाटा पड़ जाएगा हमारे लिए, रात दिन पड़े क्योंकि। अच्छा। हाँ जी। जैसे कोई जंगल में आप बकरियां चराते हैं, आप तो ये तो हो गए कि लैंडस्लाइडिंग हो गया, आग लगे, कुछ हो गया, लेकिन कई बार जैसे बीमारियां भी लग जाती हैं बकरियों को। बीमारी तो लगती चलती रहती है, अब भी चली है माल के लिए, तो अभी भी प्रॉब्लम है, बहुत लंगड़ा माल चल रहा है। तो कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर? ट्रीटमेंट कभी टीमें आ जाती है सरकारी हॉस्पिटल वाले, कभी नहीं हो रहा, माँ बाप कितने लेते रहना। हम बोले छोड़ो पूरे, आप खुद अपने आप कर लेते हैं इलाज, ऐसे चलते रहते हो जाते, कुछ चले भी जाती है, 2-4 नग चले गए तो चले गए, बच तो गए। अभी टोटल मतलब कितना है आपके पास अभी? हमारे पास अभी ऐसा होना 250 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। इतने 250 के करीब होने, बकरी होनी पहले ज्यादा 50। भी होता था पहले? पहले ज्यादा नहीं, इतना ही होता था हमारे पास थोड़ा, क्योंकि कल्ले कल्ले बंदे हम इतना रखते, ज्यादा नहीं रखते। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा माल रखते अपने लिए कने। कौन सी नस्ल की भेड़ें हैं? बड़ी बड़ी भेड़ें लग रही हैं। गाड़ी ये गाडरे कोई राजस्थान नस्ल के भी है, कोई गाडरे दूसरे क्या बोलते स्टाइली वगैरह पहले बोलते, जर्मनी टाइप के ऐसे भी है, और दूसरे अपने देशी माल भी कुछ मिक्स ही है सब। हाँ जी। ये जैसे कोई स्पेशल हो, 2-3 बच्चे देती हो बकरियां बकरियां ऐसी? देती है। बेटी दो तो हर बेटा है, जो अभी दिए मेरे 2-3 बेटों ने तो 2-2 बच्चे दे दिए। हाँ जी, और दे दिए लोगों को ऐसे। मैंने कहा चलिए यार दोस्त को ले जा यार, पीछे दूध नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक भेड़ का एक बच्चे का गुजारा हो जाता है, और दो का कहाँ होना है उन्होंने। हाँ जी, ऐसी गल है। तो अब जिस तरह से जब बारिश बुरिश होती है, तो कैसे मैनेज करते हैं, खाने का कहाँ से लाते हैं, राशन कहाँ से लाते हैं? राशन तो हम दुकान से लेते के, घर में हो गया अपने जंगल में होता तब घर से ले आते। और फिर वो साथ ही में रहता पूछका अपने भाई, थोड़ा थोड़ा खाने का सामान 24 घंटे चलते, वो उसको भी उठवाते रहना, और माल भी चलते रहना, आगे आगे चलते रहना, घूमते रहना, फिर खाते रहना और बनाते रहना, मुक गया तो फिर भी चले जाना ले आना दुकान से। या अब ले आना तो अगली अगली जनरेशन जो है इस चीज में कहीं काम नहीं करते, शर्म महसूस करती है कि अब वो कि क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं तो। क्योंकि वो बोलते हैं हम जंगल में नहीं चल सकते, क्योंकि चल ही नहीं सकते वो बच्चे हैं अब के क्योंकि और ज्यादा करी शहर में घूमने वाले, और या कहीं काम अपने फैक्ट्री में करेंगे लोग, या कोई दिहाड़ी मजदूरी लगा लेंगे, पर इसी काम से चॉइस कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे ने अगले वाले अब हमारे टाइम तक है, उसके बाद पता नहीं जो चलती रहेगी, ये तो भगवान शिव जी की माया है, लेकिन पर खत्म भी नहीं हो सकती इतनी जल्दी।
पर लेकिन चलो अगले बच्चे बेचते हैं तो कैसे अलग अलग बेचते हैं कि इकट्ठे ही बेच देते हैं? कट्टे बेच देते हैं। हम बुढ़ा माल हो जाएगा और लंगड़ा फंगड़ा कुछ हो जाएगा तो पहुंच जाएगा यहाँ पर तो 10 15 20 50 नग कट्ठा दे देते थे। कभी किस साल नहीं बेचना ठीक होगा माल तो फिर बाद में दूसरी साल कट लेना है, ऐसी बात है। अब इससे आगे पता नहीं बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, ये तो पढ़े लिखे हो गए बच्चे कहाँ देखेंगे, ये तो हमारा पुराना पेशा था, इसी में चलता था हमारा गुजारा, अब क्या कर सकते। तो ये हम आपको बता रहे थे राजगुंदा से, और आज हमें मिले तो हमने इनकी जो कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ चुनौती आती हैं, तमाम जानकारी आपको दी है। तो चलिए आपको कैसा लगा और क्या कुछ कहेंगे ये जो लोग हैं, अब चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, 12 महीने जो है चाहे बर्फ हो, उसमें जो है ये निरंतर जो है डटे रहते हैं, इसी बकरी भेड़ों के साथ जो है वो व्यस्त रहते हैं। तंबू लगा देते कभी नी भी मिलता ऐसे पड़ जाते बाहर ही। जी, तो चलिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से राजगुंदा से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।